उसका 13 अध्याय और उसके 22 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22। और देखिए कि प्रभु इस वचन में क्या कहता है। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और जब 22 वचन को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है फिर उसे अलग करके। किसको अलग किया? साउल को अलग किया। आपको मालूम है इजराइल का सबसे पहला राजा कौन था? साउल। और साउल को परमेश्वर ने ही राजा बनाया था। साउल को परमेश्वर ने चुना था कि मेरे राज्य को चलाए, मेरे लोगों को संभाले, और परमेश्वर ने ही साउल को नियुक्त किया था। और जब परमेश्वर ने साउल को नियुक्त किया था, नियुक्त करने के बाद साउल के जीवन में कुछ ऐसे बातें परमेश्वर ने देखा जो परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ था। याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन में कहता है प्रभु एक को उठाता है और दूसरों को गिराता है। परमेश्वर एक को क्या करता है? उठाता और दूसरे को नीचे गिराता है। क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? एक को उठा देता है और दूसरे को क्या करता है? नीचे गिराता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि वो तुम्हें पूंछ नहीं परंतु क्या बनाएगा? सर बनाएगा। तो उसका अपने बच्चों के साथ ये वायदा है कि वो हर समय से आपको क्या बनाएगा? सर बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। लेकिन परमेश्वर, आप बाइबल में देखिएगा, कई बार परमेश्वर ने किसी को उतारा है और उसके जगह पर किसी को बैठाया है। इसका कारण ये था कि जो राजा साउल है वो भी परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक राजा था। सामुएल भविष्यवक्ता के द्वारा चुना गया एक राजा था, इजराइल का प्रथम राजा, उसका नाम साउल था। और साउल को जब परमेश्वर ने चुना, बाइबल इस बात को बताती है कि खुदा ने चुना, परमेश्वर ने चुना, अपने लिए चुना, अपने लोगों के लिए चुना, ताकि वो उनके लोगों के साथ में परमेश्वर की मर्जियों को पूरा कर सके। लेकिन थोड़े दूर यात्रा चलते रहा और साउल के जीवन से बहुत सारे गड़बड़ियों को हमने देखा, बहुत सारे गिरावट को जब देखने हम पाए, तब परमेश्वर यहां कहता है फिर उसे अलग करके। किसे अलग करके? साउल को। इसलिए याद रखिएगा, यहां जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके जिस भी दशा में खुदा ने आज आपको जहां रखा है, वहां रखने का 2 विशेष कारण है। एक, आपका परमेश्वर महान है। दूसरा, आप उसके लिए उपयोगी हो। जिस दिन हम परमेश्वर के लिए उपयोगी होना बंद हो जाते हैं, जिस दिन हम परमेश्वर के वकालत के या फिर प्रभु के आज्ञाओं के विरुद्ध में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर परमेश्वर आपको गिराएगा, आपके जगह में दूसरे को उठाएगा। मैंने अपने सेवकाई के करियर में एक चीज मैंने सीखा है कि परमेश्वर की सेवकाई किसी के लिए रुकता नहीं है। जो कोई ईमानदार रहता है, खुदा उसे बढ़ाता और बढ़ाता और बढ़ाता चला जाता है, और जो ईमानदार नहीं है, खुदा उसे हटाकर उसके जगह पर किसी और को नियुक्त करता है। और कभी कभी जब परमेश्वर नियुक्त करता है, बाकियों को ऐसा लग सकता है कि शायद परमेश्वर इसको नियुक्त क्यों कर रहा है, ये तो इसके योग्य नहीं, ये तो इसके लायक नहीं है। तो परमेश्वर एक बात कहता है, परमेश्वर लायकों को नहीं बैठाता है। परमेश्वर किसको बैठाता है? लायकों को नहीं बैठाता है। परमेश्वर मूर्खों को बैठाता है, ताकि लायकों के जो लायक है उससे ज्यादा लायक इस मूर्ख को करे, ताकि जो अपने आप को लायक समझते हैं वो समझे कि भैया ये तो हमसे ज्यादा क्या है? लायक है। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर एक काम करता है। इसलिए परमेश्वर में बने रहने के लिए, प्रभु के आशीषों को प्राप्त करते रहने के लिए
हर एक क्षेत्र में हमें करना क्या मालूम है? हमें वो करना चाहिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और जिस दिन हमारा जीवन परमेश्वर के बातों से हट जाए, परमेश्वर की बातों से बिखर जाए, परमेश्वर की बातों से ले लिया जाए, फिर देखिएगा परमेश्वर फिर आपको उस जगह पर नहीं रखेगा। प्रभु उस जगह से आपको क्या करेगा? उतारेगा, इसको चेंज कर देगा। अब ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़ दीजिएगा क्या लिखा गया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। तो साउल को अलग कर दिया, और साउल को अलग करने के बाद किसका राजा बनाया? साउल को हटाया और साउल की जगह किसको राजा बनाया? दाऊद को राजा बनाया। और दाऊद को क्यों राजा बनाया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप सोचेंगे परमेश्वर हम तो योग्य नहीं थे, लेकिन तूने मुझे इस जगह पर क्यों बैठाया है? परमेश्वर कुछ विशेष बातों को देखता है, उनका राजा बनाया जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। हेलो, क्या लिखा गया है? मेरे मन के अनुसार। क्या लिखा है? मेरे मन के अनुसार। इसका मतलब मुझे और आपको किसके मन के अनुसार बनना पड़ेगा? परमेश्वर के मन के अनुसार, यीशु मसीह के मन के अनुसार। तब आपका परमेश्वर आपको उठाता चला जाएगा। अब ये मत सोचिए आज के जीवन में मिला हुआ आशीष कल तक चलेगा आपके जीवन में। नहीं, कई लोगों को आप कंगाल से अमीर और अमीर से दोबारा कंगाल होते हुए देखा होगा। परमेश्वर कहता है वो बढ़ाने वाला, वो घटाने वाला वही है। बाइबल में लिखा गया वचन आप लोग सुने होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। लिखा गया है कि परमेश्वर बढ़ोतरी ना तो पूरब से, बढ़ोतरी ना तो पश्चिम से आती है। बढ़ोतरी कहां से आती है? यहोवा की ओर से आती है। लेकिन उसके बाद एक वचन लिखा गया, उस पर बहुत लोग कम ध्यान देते हैं। यहोवा ही न्यायी है, वो एक को बढ़ाता और दूसरे को घटाता है। और वहां एक शब्द आया है, न्यायी परमेश्वर है। आप देखिएगा यहां बोला जा सकता था कि प्रभु जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रभु जो दयावंत परमेश्वर, नहीं, यहां प्रभु का एक आइडेंटिटी, यहां प्रभु का एक परिचय देता है कि जब प्रभु किसी को आशीष दे, खुदा उस समय अनुग्रहकारी बना नहीं रहता, खुदा उस समय न्यायी बना रहता है। अगर आप चाहते कि आप प्रभु आपके जीवन में बहुत अनुग्रह पे अनुग्रह आए, तब आपका परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रहकारी बने नहीं रहेगा। वो आपके सामने किस रूप में आएगा? न्याय। एक तराजू लेके आएगा और आपको क्या करेगा? तोलेगा। और उसके बाद इस बात का डिसाइड होगा कि वो किसको बढ़ाएगा और किसको घटाएगा। इसलिए जब भी कभी अगर आप अपने कोई भी क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो, बी केयरफुल। खुदा न्याय करेगा, उसके बाद खुदा आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा। बिना न्याय करे परमेश्वर किसी को बढ़ाएगा नहीं। क्यों पता है? एक ही विषयों के लिए लाखों लोग दुआ कर रहे होंगे, लेकिन खुदा उसी को बढ़ाएगा जिसके योग्य वो सही निकला है। यहाँ लिखा गया है कि साउल को बैठाया और दाऊद को बनाया। क्यों बनाऊं? बाइबल में लिखा गया क्योंकि वो मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है। आज इस सुबह अपने आप से एक प्रश्न करो, क्या मैं मेरे प्रभु के मन के अनुसार हूं? क्या प्रभु मेरे बारे बोल सकता है कि मैं प्रभु के मन के अनुसार काम करता हूं? और कौन होगा प्रभु के मन के अनुसार? पता है, कभी कभी हम सोचेंगे कौन हो सकता है प्रभु के मन के अनुसार। आगे लिखा गया है, खुद प्रभु कहता है वो मेरे मन के अनुसार मिल गया है, क्योंकि हाँ आगे, वही मेरी सारी इच्छा। सुनिए कलीसिया, वही मेरी सारी इच्छा नहीं, सारी इच्छा क्या करेगा? पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है यहोवा के मन के अनुसार? क्या वो आप है? क्या वो आपके बगल में बैठा है, बैठी है? बाइबल बताता है मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। कैसे प्रभु आपके मन के अनुसार है? प्रभु कहता है कि वो ही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। एक दो नहीं, मेरे हर एक इच्छाओं को वो क्या करेगा? पूरा करेगा। इसका मतलब जो कोई बहन भाई अंकल आंटी इस दुनिया में यीशु के नाम को लेकर चलते हैं, अगर उसकी पूरी इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति वो बन गया है, तो वो प्रभु आपसे कहेगा यस, तू मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे सारी इच्छाओं को पूरी की। यहाँ क्या लिखा है? पूरी करेगा। हालेलुया। क्या प्रभु हमारे ऊपर भरोसा कर सकता है?
क्या परमेश्वर को आप ऐसा आश्वासन दिला सकते हो कि लॉर्ड मैं उस भरोसे के लायक हूं, मुझे अनुग्रह दे और देख मैं तेरी सारी इच्छाओं को क्या करूं, पूरी करूं। और जिस दिन आपके जीवन को खुदा टटोलेगा, तोलेगा और खरा निकलेगा, यकीन मानना परमेश्वर आपके सारे गद्दियों से ऊंचा गद्दी बना कर देगा। कि मालूम है वो खुदा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और वो एक बात कहता है, बात क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तू मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति बन गया है। कौन? दाऊद। दाऊद में ऐसा क्या था? दाऊद ने ऐसा क्या कर दिया जो परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है? दाऊद के अंदर ऐसे कौन सी खूबियां थी जो परमेश्वर को इतना भाया? दाऊद के अंदर से कौन सी खूबियां थी जिससे परमेश्वर ने इस बात पर खुद कह दिया कि ये मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा? चलिए कुछ बातें हम देखेंगे दाऊद के बारे में, तब हम समझ पाएंगे कि दाऊद खुदा की नजर में स्पेशल क्यों है। सबसे पहले पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 17 और उसका 18 वचन। पहला सामुएल उसका 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन सुनिए क्या लिखा गया है। साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम वीणा वादक देखो, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, हाँ सुन मैंने बेतलहम वासी इसे के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है। वह उसके साथ रहता है। यहोवा उसके साथ रहता है। बस यहोवा उसके साथ रहता है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे बातों को समझिए तब आप उस बात को जान पाएंगे। साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, साउल ने अपने कर्मचारियों से कब कहा, ये इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानिए तब आप समझ में आएगा। साउल राजा एक समय बीमार पड़ गया। सब बोलिए, साउल राजा एक समय पर बीमार पड़ गया। और बाइबल बताता है कि एक दुष्ट आत्मा, एक अशुद्ध आत्मा साउल राजा को आकर सताता था, है ना। हो सकता है कि उसके अंदर कोई बीमारियों को देता था, हो सकता है कि उसको घबरा देता था, हो सकता है कुछ भी, लेकिन साउल राजा के और एक अशुद्ध आत्मा भेजा गया था। और उसमें अगर हम जाएंगे तो बहुत बातें हो जाएगी, लेकिन इतना जानिए कि अशुद्ध आत्मा को साउल राजा के और भेजने वाला भी परमेश्वर खुद था। और इससे हमें और आपको यह पता चलता है, अगर मैं और आप खुदा के हाथों में सही नहीं है तो खुदा हमारे साथ भी वही कर सकता है जो साउल के साथ किया है। क्योंकि मिट्टी कभी भी कुम्हार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम उसके हाथों के बनाए गए बर्तन हैं। अब जब साउल राजा बीमार पड़ गया तब साउल राजा ने बोला, मेरे लिए एक अच्छा क्या ढूंढ के लेके आओ, वीणा वादक ढूंढ के लेके आओ, कि जब वीणा बजाया जाए तो ये दुष्ट आत्मा या अशुद्ध आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जाए। जब इतना बोल ही रहा था, उस राजा के कर्मचारियों में से एक जवान था। उस जवान ने क्या कहा? उस जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन मैंने बेथलवासी इसे के एक पुत्र को देखा। क्या किया? देखा। सब बोलिए देखा। सब बोलिए लोग मुझे भी देखते हैं। दाऊद को भी इसने देखा। किसने देखा? राजा के घराने में काम करने वाला एक नौजवान। और यहां ऐसा लिखा गया है, इसे के एक पुत्र को मैंने क्या किया? देखा। इसका मतलब लोग दूसरे लोगों को देखते हैं। और जब उसने देखा, उसकी गवाहियों को सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ये दाऊद राजा नहीं बता रहा है, ये दाऊद राजा के बारे में कोई और बता रहा है। दाऊद तो इस समय जंगल में होगा, दाऊद इस समय भेड़ बकरियों के बीच में होगा। उसको पता भी नहीं है कि मेरा चर्चा चल रहा है महल के अंदर, राजा साउल और इस जवान के बीच में। दाऊद को पता नहीं कि मेरे बारे में बातचीत हो रही है। और क्या बात हो रहा है? बोल रहा है वीणा बजाना जानता है
और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में, सुनिए, बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है। और यहोवा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो उसने दाऊद की जिंदगी में देखा, उसने ये देखा कि दाऊद बहुत अच्छा वीणा बजाता, उसने ये देखा दाऊद बोलने में बहुत अच्छा है, उसने ये देखा दाऊद बहुत हैंडसम है, उसने ये देखा कि दाऊद बहुत बुद्धिमान है। इन सारे चीजों के देखने के बाद उसने एक और चीज भी देखा। उसने क्या देखा कि दाऊद और यहोवा उसके साथ रहता है। वाह, इसका मतलब आपके साथ आपका खुदा रहता है, दूसरों को पता चलता है। हालेलुया। लोग अगर हमें देखते हैं, लोग देखकर ये भी देखते हैं कि हम कितना सोचते हैं, कितना बोलते हैं, कितना सेवा करते हैं, कितना प्रचार करते हैं। इसके अतिरिक्त वो ये भी देखते हैं कि इसके जीवन में खुदा का आत्मा भी दिखाई देता है। हालेलुया। बोले मैं भी ऐसा बन जाऊं कि जब लोग मुझे देखें, मुझ में भी वो ये देखने पाए कि मेरा खुदा मेरे साथ है। क्या कहा मालूम है? यहोवा उसके साथ रहता है। अरे हे जवान, तुझे कैसे पता कि यहोवा इसके साथ रहता है? पता नहीं, लेकिन उसके साथ कुछ अलग ही लगता है जब मैं उससे बैठकर क्या करता हूं, बात करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, यही दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है कि यही मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है, क्योंकि यही मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। आपको मालूम है, अगर आप परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति है, दूसरे आपके बारे गवाही देंगे कि यस ही इज ए गॉडली वुमन, ही इज ए गॉडली मैन। दूसरे लोग गवाही देंगे, हाँ ये परमेश्वर का बेटा है। मैंने देखा है इसके अंदर खुदा का डर है, मैंने देखा है इसके अंदर प्रभु के प्रति प्यार है, मैंने देखा है प्रभु के लिए दौड़ते हुए, मैंने देखा है प्रभु के लिए आगे बढ़ते हुए। ये गवाही आप नहीं, दूसरे देंगे। आपको पता है जब पौलुस दोबारा मिशनरी यात्रा में आया, फर्स्ट मिशनरी यात्रा, आपको मालूम है कि पौलुस के साथ कौन गया था? बरनबास। दूसरा मिशनरी यात्रा जहां गया था वहीं पर ही फिर से पौलुस आया, लेकिन पौलुस के साथ इस बार बरनबास नहीं था, इस बार पौलुस के साथ आया था सिलास। और जब लुस्त्रा में पहुंचा, उस जगह पर कुछ लोगों ने पौलुस से कहा कि पौलुस भैया, ये जो लड़का है ना, प्रभु में बहुत अच्छा है, दौड़ने वाला है, सेवा करने वाला है, जल्दी चर्च आता है, ये ठीक करता है, अरे ये प्रभु के लिए बहुत 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 अच्छा है। तो पौलुस ने बोला, कौन है वो लड़का? तो लोगों ने बोला, यही है वो लड़का। क्या नाम है इसका? उन लोगों ने बोला, इसका नाम तिमोथी से। क्या नाम है? याद आ रहा है कौन है तिमोथी? तिमोथी का पहला पत्री, तिमोथी का दूसरा पत्री। तिमोथी ही वो चेला बना बाद में जिसको पौलुस सेवकाई के लिए बाहर भेजता है। तो पौलुस ने देखा, रे ये जवान कितना अच्छा है, लेकिन इस जवान ने पौलुस से आकर नहीं कहा कि मैं इस कलीसिया में ये काम कर रहा हूं, बल्कि इस जवान के बारे कलीसिया के दूसरे लोग पौलुस से कहा, ये हमारे कलीसिया का एक्टिव जवान है। आपको मालूम है, पौलुस ने उसको अपने नजर में गाड़ लिया। जब पौलुस तीसरा मिशनरी यात्रा के दौरान उसके अपने साथ उसको लेके गया, किसको? तिमोथियुस को। और तिमोथियुस के बारे आपको पता चलेगा, और आखिरी में आगे जाकर तिमोथी एक तगड़ा, एक बेहतर, एक सामर्थी परमेश्वर का सेवक बन के तैयार हो गया। हालेलुया। रीजन क्या है? आप प्रभु के मन के अनुसार है। कैसे पता चलेगा? दूसरे आपके बारे में क्या देगा? गवाही देगा। इसलिए याद रखिएगा, लोग हमें देखता है। सब बोले, लोग हमें देखता है। कुछ लोग सोचता है कि कोई हमें नहीं देखता। ना ना ना, लोग हमें देखता है। इसलिए आप प्रभु में चलने के लिए कोशिश कीजिए। कहीं से भी, कहां से भी लोग आपको जब देखें, लोग आपको देखकर दाऊद के बारे में जो जो गुण उसने बताया, देखिए एक भी नेगेटिव नहीं है। वो वीणा वादक है, देखने में हैंडसम है, बोलने में निपुण है, वो वीर योद्धा है और बुद्धिमान है। और उसने कहा आखिरी में, यहोवा उसके साथ रहता है। वाह, क्या लगता है इस ये बोलने के बाद दाऊद को काम मिला कि नहीं मिला? शाऊल ने कहा, तुरंत इसको अपॉइंट करो। किसको? इसको तुरंत अपॉइंट करो। आपको मालूम है, वो भेड़ बकरी चलाने वाला बच्चा को पहली बार इस भवन में, इस महल में नौकरी मिला, वो भी किसके साथ? शाऊल के लिए।
और साउल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आता था, ये वीणा बजाता था, साउल के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल जाता था। फिर साउल ने देखा कि ये बहुत अच्छा है, फिर उसका तरक्की साउल ने कर दिया। तरक्की क्या किया? उसने बोला, देख मेरा जो हथियार का बैग होगा ना, दाऊद तू उठाना। दाऊद को तरक्की मिला। लेकिन दाऊद को ये नहीं पता है कि जब खुदा के मन के अनुसार कोई बनता है, वो किसी राजा के अस्त्र को नहीं उठाएगा, खुद वही एक दिन राजा बन जाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया। कैसे प्रभु? क्योंकि दाऊद का गवाही दूसरे क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। इसलिए ऐसा जिंदगी जियो कि लोग आपका क्या दे? गवाही दे। ऐसा संगति रखो, ऐसे बातचीत करो, ऐसे प्रभु में सेवा में दौड़ो, ऐसे प्रभु के लोगों के लिए भलाइयों को करो, ऐसे प्रभु के लिए करते रहो, चाहे वो गीत हो, बजाना हो, प्रचार हो, व्यवहार हो। ऐसा करो कि लोग आपके बारे दूसरों के सामने बोले कि हाँ, मैंने इसके जीवन में यहोवा की उपस्थिति को देखा है। हालेलुया। और जिस दिन ये आपके जीवन में हो रहा है, आप परमेश्वर के मन के अनुसार एक इंसान है। हालेलुया। चेक कीजिएगा। दूसरा, पहला सामुएल उसका 17 उसका 34 पढ़ेंगे। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय उसका 34 वचन सुनिए, इसमें क्या लिखा गया। दाऊद ने साउल से कहा, दाऊद ने साउल से कहा। अब दाऊद कह रहा है साउल से, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता अपने पिता के भेड़ बकरियां चराता था। और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, हाँ, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से मेमने को भालू या सिंह के मुंह में से छुड़ाता। और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को उसके बालों को पकड़कर मार डालता था। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, पहला तो दाऊद के बारे में दूसरे क्या दे रहे हैं? गवाही दे रहे हैं। अब यहाँ पे दाऊद खुद क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। अब बताइए, खुद का गवाही देना अच्छी बात है, बुरी बात है? खुद का गवाही देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? गवाहियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन गवाहियां सही समय पर होनी चाहिए, परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, ये इस जगह पर दाऊद ने अपना मुंह इसलिए खोला, इसके पीछे एक घटना घटी कि फलस्तीन से एक व्यक्ति उठा और इजराइलियों को ललकारने लगा, जिसका नाम गोलियत था। वो हर दिन सुबह अपने छावनी से बाहर निकल के बोलता है, क्या इजराइलियों में ऐसा कोई भी मर्द नहीं है, ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो मुझे क्या कर सके? हरा सके। और सब उसके कद को देखकर, सब उसके ललकार के शब्द को सुनकर फिर से छावनी के अंदर घुसे चला जाता था। एक दिन दाऊद ने उसे देख लिया और दाऊद ने उसे देखकर बोला, इसको तो मैं ही निपटाऊंगा। क्योंकि दाऊद के अंदर खुदा का जलन था कि वो खुदा के लोगों को कैसे गाली दे सकता है। तो दाऊद को इतना जलन था। हालांकि दाऊद और उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसकी हाइट और इसके हाइट में बहुत फर्क था। उसका कद इसके कद में बहुत फर्क था। उसका योग्यता और इसके योग्यता में बहुत फर्क था। लेकिन ये अपनी योग्यताओं को राजा के सामने जाकर बोला कि राजा, मुझे मौका दो, मैं जाकर दाऊद को क्या करूंगा? हराऊंगा। राजा ने कहा, बेटा तू बच्चा है और वो बहुत क्या बोलते हैं, अनुभवी है, तू नहीं सकेगा। तब जाकर दाऊद ने अपनी जिंदगी का ये रहस्य राजा के सामने खोला। अब इसके अलावा दाऊद अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाइयों के सामने कभी नहीं बोला था कि मैंने शेर और भालू को मारा है। कौन है मालूम? प्रभु के मन के अनुसार, जो अपनी गवाहियों को हाँकता नहीं रहता है। कुछ लोग अपने गवाहियों को हर जगह ऐसा बिखेरता है मानो उसके गवाहियों को सुनकर लोग अभी घुटने में आकर क्या पाएगा? ना 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 ना। अपने गवाहियों को ज्यादा बताना भी कहीं ना कहीं घमंड का कारण होता है। याद रखिएगा, कुछ लोग सोचेंगे मेरी गवाहियों को सुनकर बहुत लोग आएंगे। ना, आप अपनी गवाहियों को कभी कभी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि आपको लगता है आपने जो छोड़ा है शायद कोई छोड़ नहीं सकता। कुछ लोग बोलते हैं, पता है मैंने प्रभु के लिए क्या छोड़ा है? वो बोलेगा, मैंने प्रभु के लिए 2 लाख रुपया छोड़ दिया है। लेकिन उस कोने में एक भाई बैठा हुआ जो 50 करोड़ छोड़कर बैठा हुआ, लेकिन चुपचाप है। क्यों पता है?
कभी कभार गवाही देने के द्वारा हमें खुद पर क्या आता है? घमंड आता है। इसलिए उस बातों को भी प्रभु से पूछ कर कि खुदा मुझे कहां गवाही देना चाहिए। सटीक समय पर कहा हुआ वचन मानो ऐसा है कि सोने के झूड़ी पर रखा हुआ सेब के समान। जो नीति वचन में लिखा गया है, सटीक समय पे कोई बातें बोलता है तो मानो वो सोने के, नहीं पढ़े आप लोग? हाँ, सोने के टोकरी में सेब के समान है। आप सोचिएगा डाइनिंग टेबल पर जब सेब पड़ा रहता है कितना अच्छा लगता है, वो हो बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर टोकरी सोने का हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो इसने कभी अपने पिताजी से नहीं कहा, पिताजी आज मैं गया था, भालू ने एक बच्चे को लेकर चला गया, पता है मैंने दौड़ा। उसने बोला बड़ा भैया मैंने भालू को हराया, छोटा भैया मैंने भालू को हराया। पूरे इजराइल में इस बात का चर्चा होना चाहिए था, क्योंकि मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ा चीज इसने कर दिया था। लेकिन कभी भी अपना मुंह खोलकर ढिंढोरा नहीं पिटवाया। क्यों नहीं पिटवाया? कुछ पिटवाते हैं। अब देखिएगा जब कोविड आया था, हालांकि वो 250 ग्राम दाल दे रहा था, 250 ग्राम चना दे रहा था, है ना, इतना छोटा सा पैकेट था, और बोलता था ऐसे कि मैं आपके लिए लेके आया हूं, खींच खींच फोटो खींच, और उसको फेसबुक पे अपलोड किया जाता था। और अभी आप देखे होंगे ठंड के समय में हम किसी को अगर चद्दर भी उड़ा रहे हैं, हम बोलते फोटो खींच और फेसबुक में ढाल कि मैं इसको चद्दर उड़ाया हूं। दाऊद ने कहता है भैया तू चद्दर उड़ाता है, तू राशन बांटता है, मैं वो व्यक्ति है जो शेर को जिंदा मार दिया, लेकिन मजाले मेरे मुंह से मैं कभी गवाहियों को दिया है। क्या समझ रहे हैं आप? कौन है परमेश्वर के मन के अनुसार इंसान? वो जो अपनी गवाहियां छुपाकर रखता है ताकि वो घमंड में ना फूले। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि गवाहियों को ना बोलो, बोलो, सटीक समय पे बोलोगे ना, एक पेड़ दो टुकड़ा समय हो जाएगा, सटीक समय। और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा कि कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है। हर इंसान हर जगह पर बोलता रहता है कि मैंने प्रभु के लिए ये छोड़ दिया, मैं ये था, मैं वो था, मैं वो था, और लोग सुन सुन के बोलते रहे यार कुछ नया बोलो, बहुत हो गया। सुनिए ध्यान से, गवाहियां अच्छी है, आप उसके लिए प्रभु को महिमा दो, धन्यवाद दो, लेकिन गवाहियों का ज्यादा बोलना घमंड है। गवाहियों का ज्यादा बोलना घमंड है। और घमंड अगर आप गवाहियों के द्वारा बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली शैतान आप पे गवाहियों को बनाएगा, घमंड बनाएगा और आपके जीवन को नष्ट करेगा। दाऊद ने कभी भी अपने गवाहियों को अपने शहर में नहीं बांटा। क्यों नहीं बांटा? बताइए ना, क्यों नहीं बांटा? क्यों नहीं बांटा? अरे हम में से कोई अगर एक शेर को रुला भी दे, मुझे लगता है कि आधा खड़गपुर को पता चल जाएगा। स्टेटस पे 15-20 फोटो रहेंगे, है ना। आप देखे होंगे जब नया गाड़ी कोई खरीदता है, स्टेटस में गाड़ी के जितने पहिया नहीं उतना फोटो दिखेगा आपको। ये ढिंढोरा पिटवाता है कि मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है। दाऊद ने जब शेर और भालू के मुंह में से अपने मेमने के बच्चे को क्या किया, बोल रहा था मैं उसको छीन रहा था, उसे मारना चाह रहा था, मैं उसके केस को पकड़ लिया। केस मतलब उसके बालों को पकड़ के मैंने उसे मोड़ दिया और उसके मुंह में से मैंने मेरे क्या बोलते हैं मेमने के बच्चे, मेमने को मैं निकाल कर ले आया। तो साउल बोला होगा क्या किया? मार डाला। इसलिए अगर मैं उसको मार सकता हूं तो मैं गोलियत को मार सकता हूं। राजा ये गवाही मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं, मेरे नाम की महिमा के लिए नहीं, आप जानो कि खुदा मेरे साथ है, मुझे ये काम करवाया है, मौका दो, मैं गोलियत का सर लाकर आपके हाथ में दूंगा। थैंक यू जीसस। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए अपना टेस्टमनी को बेकार में सबके सामने मत बोलना। क्या बोलेंगे फिर? कैसे लोग उद्धार में आएगा? सुसमाचार बोलो। क्या बोले? आप देखिएगा पौलुस पूरे अपने 12-13 पत्रियों में अपनी गवाहियों को इतना नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है? मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। दाऊद हर जगह जाकर बोलता है कि क्रूस पे चढ़ाया गया यीशु का मैं सेवक हूं, मैं उसका सुसमाचार प्रचार करता हूं। आपको मालूम है एक जगह पर दाऊद थोड़ा फॉर्म पे आ गया, एक जगह पर दाऊद थोड़ा सा क्या बोलेंगे, जब बात हो ही रहा था तब दाऊद ने बोला सुनो भैया, अगर बात करो ना, मेरे पास में रोमी सरकार का नागरिकता है। अगर तुम धुन के विषय में बोलो तो गमलीएल के पांव के तले बैठकर मैंने क्या किया है? वचन सीखा है। अब पढ़ के देख लीजिएगा, दाऊद साउल राजा क्या बोलते पौलुस अपने बारे में एक जगह गवाही देता। जब गवाही आप सुनोगे ना,
आप तंग रह जाओगे कि ये किस कैटेगरी वाला इंसान था। लोगों के मुंह को बंद कर दिया। आखिरी में बोलता है ये सब चीजों को मैं खुदा के लिए कूड़ा कचरा समझता हूं। हालेलुया। उसने बोला अगर तुम मुझे धुन के विषय में बोलो तो मैं सदूकी और फरीसी था। मसीहों को घर से निकाल कर क्या करने वाला था? मारने वाला था। गमलियल मेरा गुरु था। उन दिनों में गमलियल के सामने बैठ के पढ़ना मतलब बहुत बड़ा औहदा था। वो बोला मैंने ऐसा किया, रोमी नागरिकता मुझे प्राप्त है। तो सब कुछ उसने बोला। क्यों बोला मालूम है? वहाँ बात हो रहा था गवाहियों का और पौलुस को नीचा कर रहा था। तो पौलुस अपने गवाहियों को इसलिए रखा ताकि सामने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाए। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो प्रभु का सेवक पौलुस का। आखिरी में कहा इन सब चीजों को मैं खुदा के लिए क्या समझता हूं? कूड़ा कचरा। आप प्रभु के लिए करोड़ों रुपया भी छोड़कर अगर आ गए ना, आप समझना आप कोई बड़ा चीज आप नहीं कर दिए। स्वर्ग छोड़कर अगर कोई आया है, आपके करोड़ रुपया छोड़ने से बहुत बड़ा है। हालेलुया। आपने कुछ नहीं छोड़ा, बस आप यही बोलना खुदा तेरे अनुग्रह से मैंने किया। हाँ, मैं नहीं बोल रहा गवाहियों को मत बोलो, समय पर बोलो, सही जगह पर बोलो, ताकि वो आपके तलवार में इतना धार लगे और एक साथ क्या हो जाए? कट जाए। तो कौन है परमेश्वर के मन के अनुसार जो अपने गवाहियों को घमंड के लिए सब जगह नहीं बोलता, मन में रखता है और खुदा के सेवकाई के लिए ही अपने गवाहियों को क्या करता है? बोलता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर दाऊद के जीवन के क्वालिटी को देखेंगे। पहला शामिल 17 अध्याय 45 और 46 वचन पढ़ेंगे। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, दाऊद ने फलिस्ती से कहा अर्थात गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला, सुनिए, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और ध्यान से सुनिएगा दाऊद क्या कहता है। आज के ही दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सब, हाँ, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को, हाँ, दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग, सुनिए, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। सब बोले हालेलुया। ये डायलेक्ट ठीक नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। आखिरी में जो लाइन दाऊद ने जोड़ा है वो अच्छा नहीं है। दाऊद ऐसा बोलना चाहिए था, आज मैं तुझको क्या करूंगा? मारूंगा, और समस्त पृथ्वी ये देख लेगी कि इजराइल में दाऊद जैसा मर्द रहता है। ये होना चाहिए था स्टेटमेंट। काम आप करो और नाम किसको दो? सैम ब्रदर, काम हम करें, नाम किसको दें? परमेश्वर को। नहीं, हम कर रहे हैं तो नाम किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। यहां गोलियत को मार कौन रहा है? दाऊद। गोलियत को ललकार कौन रहा है? दाऊद। ऐसे ही परमेश्वर दाऊद को अपना मन के अनुसार नहीं बोल दिया। दाऊद बोलता है आज ही मैं तुझको क्या करूंगा? मारूंगा, और तेरा जो शरीर से सर है तेरे धड़ से अलग करूंगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के लोगों को क्या किया है? और ललकारा है। आज ही लोग मेरे नाम को जाने ना जाने, मेरे पिता के नाम को समस्त दुनिया जानेगा। हालेलुया। क्या होता है पता है? आजकल जब भी कभी हम किसी से पूछते हैं या किसी को मौका देते हैं, कई बार ऐसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता रहता हूं कि जब भी कोई नया गेस्ट आता है, मौका देते हैं कि आइए फलाना सो एंड सो अब हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचनों को क्या करेंगे? बांटेंगे। हम तब तालियों के साथ जब उसको बुलाते हैं, मंच में आता है, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड बोलता है, मेरा 10 बाइबल कॉलेज है, 5 बसेस चल रहा है, हम लोग फ्री में बस छोड़ते हैं, स्कूल से बच्चों को हम फ्री में खाना खिलाते हैं, और हमारे पास 50 सेवक हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है। इसका बोलने का मतलब ये है, इस सारे चीजों के खर्चा के लिए आपके पास कुछ है तो हमें दे, है ना? मेरे इन गवाहियों से क्या होगा?
हाँ, अगर उनमें से कोई मेरे मतलब कोई उस पास्टर के होटल में आए और पास्टर से पूछे, पास्टर जी आपकी मिनिस्ट्री का गवाही क्या है, आप क्या क्या सेवा करते हैं, तब बोले ना उसको कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, प्रभु ने इतना सेवा रखा हुआ है। हम नहीं चाहकर भी पहले क्या करते हैं, पास्टर को दिया गया समय आधा घंटा का है, जिसमें से 25 मिनट उसने अपनी जिंदगी की गवाहियों को बोल दिया, और लोग ऐसे कर रहे हैं, होता है ना, और 5 मिनट बोलते आइए हम वचन निकालेंगे, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो। बड़े चिल्लाकर बोलता है विश्वास करो यीशु के नाम से, आमीन, खत्म। क्या होना चाहिए हमको? यहां पे क्या लिखा गया है? दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने बोला आज लोग, समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि यहोवा महान परमेश्वर है। क्यों दाऊद तू ऐसा कह रहा है? दाऊद कहेगा मेरे हाथों में नहीं है गोलियत को मारना, मैं बोल तो दिया गोलियत को मारूंगा, मैं मारूंगा भी गोलियत को, क्योंकि मेरे अंदर जलन है, लेकिन मेरे जीवन में देखा जाए, मेरे हाथों को देखा जाए, मेरे एक्सपीरियंस को देखा जाए, मेरे शक्ति को देखा जाए, तो मैं हारने वाला हूं और गोलियत जीतने वाला है। लेकिन अगर आज दाऊद राजा जीतेगा तो दाऊद राजा नहीं, दाऊद राजा के पीछे मेरा खुदा जीतने वाला है। हालेलुया। और जब मेरा खुदा जीतेगा तो नाम दाऊद का नहीं, किसका होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। मैं कभी कभी मुझे बड़ा बुरा लगता है, प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, प्रचार कर देते हैं लोग। उसको बुलाए थे कि अंकल जी ये दान है, इस दान के लिए आप क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ऐसा बहुत झेलते हैं हम लोग, दान देते हैं अंकल के हाथ में, अंकल बोलते हैं मलाखी में लिखा गया है कि जो परमेश्वर को देता है परमेश्वर उसको आसमान के झरोकों को खोलकर देता है, इसलिए प्रभु कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सुनिए, जब हम देते हैं तो खुदा हमको क्या करता है, तब हम पीछे से बोलते हैं हेलो अंकल प्रार्थना प्रार्थना, हाँ हाँ करेंगे करेंगे, और 15-20 मिनट पूरा क्या करते हैं? नहीं। आप क्या हो आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बिलीव है जब खुदा आपको समय देगा, आपका समय कोई काट नहीं पाएगा, लेकिन खुद से समय लोगे तो लोग आपका समय क्या करेगा, काटेगा। एक बार बैरकपुर में हम गए थे, एक कलीसिया में हमें बुलाया था, हम लोग गए थे, और पहले दिन हम लोग वहां पे खड़े हुए हमारे टीम के साथ, और जैसे हम लोग खड़े हुए तो हमारा जो ऑर्गेनाइजर था, मैंने उससे पूछा कितना समय हमारे पास है, उन्होंने कहा 15 मिनट। बोला ठीक है। तो हम लोग 15 मिनट खड़े होकर प्रभु की महिमा किए, आराधना किए, प्रभु की स्तुति किए, और ठीक 14 मिनट कुछ सेकंड के अंदर यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलकर उसके हाथ में क्या कर दिया, दे दिया, एकदम करेक्ट 14 मिनट कुछ सेकंड के अंदर। उन्होंने कहा नहीं 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 और 10 मिनट क्या करो करो। फिर हम लोगों ने 10 मिनट किया। सेकेंड डे जब हम लोग आए वहां पे तो मैंने पूछा कितना देर, उन्होंने कहा आधा घंटा। तो हम लोग ठीक 25 क्या बोलेंगे 29 मिनट कुछ सेकंड के अंदर खत्म किए, आमीन बोल उसके हाथों में दे दिए। नहीं 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 और 20 मिनट आप कीजिएगा। फिर तीसरा दिन हमने आया, कितना करना है, उसने बोला करिए, आप क्या कीजिए करिए। रीजन क्या मालूम है, दिखाओ मत अपने आप को कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। हालेलुया। नाम आपका नहीं, नाम किसका, परमेश्वर का, क्योंकि आप में वो कुव्वत ना तो था ना तो है ना तो रहेगा। जब प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है तो नाम हमारा नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, प्रभु का। ये हर समय हमको सोच के रखना चाहिए। और यहाँ पर उसने कहा कि परमेश्वर लिखा गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। दाऊद आपका नाम फर्क नहीं पड़ता, मेरे खुदा का नाम हो, मुझे यही अच्छा लगता है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। खड़गपुर में एक मीटिंग हो रहा था, किसी ने मुझे बोला पास्टर जी आपका पोस्टर लगाना है, आपका फोटो चाहिए। हमारे पास अपना फोटो भी नहीं है। और जैसे तैसे हमने फोटो दिया, छोटा पोस्टर में हमारा फोटो आया, बड़ा जो मेन पोस्टर होता है उसमें मेरे साथ जो और एक भाई था उनका फोटो उसमें आया, मेरा फोटो उसमें नहीं आया। आखिर में मुझे बोला आपका फोटो नहीं है, मैंने बोला कोई बात नहीं, बिना फोटो का क्या कर दीजिए, छापिए। तो जब हम लोग मंच पे पहुंचे, दिनेश को बड़ा बुरा लगा, सर हमको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, आपका फोटो नहीं है ना, नाम तो है मेरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा फोटो कहीं रहे या ना रहे। हर समय सबको ये सोचना चाहिए, लॉर्ड मेरा नहीं, किसका होना चाहिए, तेरा नाम को महिमा मिले। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हो, आप कौन ठहरते हो पता है, आप वो है जो यहोवा के मन के अनुसार
एक व्यक्ति है। हालेलुया। दाऊद अपना कद को नहीं देखा, गोलियत से लड़ने चला गया। संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण प्रभु के ऊपर आशा रखा और बड़े डेयरिंग से बोल रहा, आज ही सुन ले गोलियत, आज कल परसों नहीं, आज ही यहोवा तेरे सर को धड़ से अलग करके तेरे सर मेरे हाथ में देगा और समस्त पृथ्वी क्या करेगी, जान जाएगी। आप कलीसिया में कुछ भी दे करे, चाहे धन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, एक ही बात बोलिएगा कि प्रभु का नाम ऊंचा होवे, मेरा नहीं। कभी कभी देखिएगा आप 2, 5, 10, 100 रुपया देंगे ना, आपको फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन प्रभु आपको बढ़ाता चला जाएगा, आप किसी दिन आप चर्च में 5 लाख रुपया डोनेशन देकर देखिए। 5 लाख डोनेशन के देने के बाद आपका मन ऊंचू ऊंचू होगा कि काश मेरा भी एक नाम आ जाता, एटलीस्ट बोल देता पास्टर जी। लेकिन हमको उस समय भी बोलना चाहिए, लॉर्ड तेरी महिमा के लिए। आपको पता है, मैंने सुना ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जो 17 से 20-25 लाख तक खुदा के लोगों को क्या किया है, दिया है। उसने कहा महिमा प्रभु को मिलना चाहिए। वाह, क्यों पता है? ये नम्रता का चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह है वो व्यक्ति परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोले हालेलुया। 4 नंबर दाऊद के बारे में, 1 सामुएल 24:10। देख, हाँ, आज तूने अपनी आंखों से देखा है, देख तूने आज अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था। और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, मुझसे तुझे मारने को भी कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया। वाह, क्या आया? तरस आया। अरे जो दुश्मनों पर भी तरस करे, वही है खुदा के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। मुझे तुझ पर तरस आया। आगे, और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा। वाओ, दाऊद साउल को क्या बोल रहा है? प्रभु, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊं। और मेरे प्रभु पर उसने क्या किया? दया भी किया और हाथ भी नहीं उठाया। आगे, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। 11 वचन। फिर हे मेरे पिता, क्या लिखा है? हे मेरे पिता। किसको बोल रहा है पिता? बोली ना, किसको बोल रहा है? सबको बोल रहा है, हे मेरे पिता। देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। हालेलुया। व्हाट ए मैन। क्या हृदय उसने पाया है। पता है इसका घटना क्या है? दाऊद में और राजा साउल में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। साउल ढूंढ रहा है दाऊद को मार डालने के लिए। दाऊद ये पहाड़ से वो पहाड़, वो पहाड़ से वो पहाड़, और दाऊद के पास सेना नहीं है। दाऊद के पास बहुत कम लोग हैं। सेना किसके पास है? साउल के पास। तो एक रात के समय ऐसा हुआ कि साउल राजा जहां सोया था, वहीं पर ही गुफा में दाऊद क्या हो गया? आया। और साउल राजा एकदम सामने पड़ा हुआ देखा। राजा दाऊद के हाथ में सब कुछ था। वो उसी समय उसको क्या कर सकता था? मार सकता था? नहीं, वो केवल गया, उसके बागा में से थोड़ा सा कपड़ा उसने क्या किया? काटा। वो सो रहा था, काट के वो अपने दूसरे वाले पहाड़ में चला गया। सुबह चिल्लाता है, देख यहोवा ने कल तुझे मेरे हाथों में क्या कर दिया, लेकिन मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये बाइबल में लिखा गया, दाऊद उसके ऊपर क्या खाया? तरस खाया। और दाऊद गुस्से में हो भी तो जानता था कौन अभिषिक्त है। दाऊद गुस्से में हो भी तो जानता था किसे प्रभु बोलना है। दाऊद गुस्से में है तो भी जानता था किसे पिता बोलना है। और दाऊद ने कहा, मुझे तेरे हाथों में प्रभु ने कर तो लिया था, लेकिन मैं अगर तेरे कपड़े को काट पाया तो तेरे शरीर से तेरे सर को भी काट सकता था, परंतु मैंने नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? सिंपल सी बात है, जो दुश्मनों के ऊपर भी तरस खाए, ऐसा व्यक्ति को ही मेरा परमेश्वर कहता है मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है। हम लोग को दुश्मनों को गिराने का मौका मिले तो हम तुरंत उसको क्या करेंगे? गिराएंगे, है ना? कभी आप लोग गिराए हैं किसी को? जब हमको दुश्मनों को गिराने का मौका, हम बोलते हैं ना, कर ले, जब मेरा मौका आएगा मैं भी नहीं दिखाऊंगा। इसका मतलब ये मौके के तलाश में रहता है। और जिस दिन वो व्यक्ति को उसने देखा कुछ गलती करते हुए, हाँ याद कर, 3 साल पहले अप्रैल का महीना था,
5 तारीख था, तू और मैं केक खा रहा था, तूने क्या बोला था? इसका मतलब उसको अभी तक क्या है, याद है। और वो घटना निपटाने के बाद वो भूल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, दाऊद कहता है मुझे याद है कि तूने मुझे कैसा दौड़ाया है, मुझे याद है तूने मुझे कैसा जलील किया है, परंतु मैं तेरे कपड़े को इसलिए काटा ये बताने के लिए कि यहोवा ने दे तो दिया था, मैंने छोड़ दिया कि मुझे तुझ पर तरस आया। परमेश्वर बोला किस तरह का इंसान है बेटा दाऊद, तू तेरे हाथ में कर तो दिया था, मार देता उसको और तू क्या बन जाता। लेकिन पता है वो क्या बोलना चाह रहा था, किसी के खून के सीढ़ी के ऊपर मैं राजा नहीं बनना चाहता। खुदा अगर तूने मेरा अभिषेक किया है, मुझे विश्वास है एक दिन तू मुझे इसी जगह पर एक बड़ा गद्दी से उठाएगा। हालेलुया। इसलिए ना हम और आप कोशिश ना करें गद्दी पर चढ़ने के लिए। दुनिया में क्या होता है पता है, 1 नंबर वाले जो बहुत ऊपर है, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले। तो 3 नंबर वाले हर समय कोशिश करता है कि काश मैं 2 नंबर में क्या हो जाऊं, आ जाओ। इसलिए वो क्या करता है, 2 नंबर वाले के बारे में 1 नंबर से शिकायत करता है, ताकि 1 नंबर वाला 2 नंबर को हटा दे, और जैसे हट जाएगा ऑटोमेटिकली 3 नंबर कहां जाएगा। आप लोग कभी रेसिंग किए, साइकिल रेसिंग या दौड़ने का रेसिंग? मैं भी किया बचपन में, और अपने आजू बाजू को गिरा के भागता था। आप लोग में गिराए होंगे, क्यों? क्योंकि यहां कोई नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कौन आएगा, मैं ही आना चाहिए। इसलिए हम कभी कभी गिरा देते हैं। यहां पे दाऊद कहता है मैं ऐसा नहीं करता। मुझे यकीन है अगर सामुएल भविष्यवक्ता मेरे सर पर तेल डालकर अभिषेक किया है, तेरे जीते जी खुदा मुझे तेरे सामने राजा बनाएगा। हालेलुया। कौन है परमेश्वर के मन के अनुसार जो अपने दुश्मनों को भी क्या कर दे, माफ कर दे। यह है दाऊद। आगे बढ़ेंगे, 5वां नंबर कौन था दाऊद, पढ़ दीजिए 2 सामुएल 2 अध्याय उसका 1 वचन। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं यहूदा प्रदेश के यहोवा के प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, सुनिए, दाऊद ने फिर पूछा किस नगर में जाऊं? उसने कहा हेब्रोन में। इसका मतलब कौन है मालूम है? दाऊद को जब यीशु या परमेश्वर बोलता है ये मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है, क्यों बोल रहा है मालूम है? दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो हर समय कुछ भी करता था तो अपने यहोवा के पास पहले बैठता था और अपने यहोवा से क्या करता था, पूछता था। और पूछकर देखिए कितना आपको अच्छा लगेगा, लिखा गया इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं। यहोवा ने क्या कहा? उससे कहा हाँ। अगर प्रभु ने बोल दिया हाँ, इसका मतलब क्या होना चाहिए? जाना चाहिए। लेकिन उसको एक जवाब का आंसर मिला था। फिर से उसने बोला, क्या बोला? दाऊद ने फिर पूछा किस नगर में जाऊं? उसने कहा हेब्रोन में। वाह, इसका मतलब प्रभु से एक एक चीज पूछ कर करने वाला व्यक्ति ही यहोवा के मन के अनुसार होता है। शादी किससे पूछ के करे? यहोवा से पूछ के। लड़की पूछना है, प्रभु मुझे किस तरह का लड़का मेरे लिए क्या होगा, सूटेबल होगा। आजकल ऐसा नहीं होता। यूथ कैंप में गए थे, आज जब यूथ कैंप से आए घर वाले लोग खुश हो गए, पापा मैंने बहू को ढूंढ लिया। बेटा दुआ किया? नहीं, यूथ कैंप में कोई भी मिली है इसका मतलब आत्मिक होगी। समझ रहे मेरे बातों को? हम सोचते हैं कि यूथ कैंप में जो भी मिलती है या मिलता है सब कौन है, आत्मिक है। और वो पापा से बोलता पापा इसी के साथ मैं शादी करूंगी। वो भी वहां झमेला कर रहा है अपने घर में, पापा इसी के साथ मैं शादी करूंगा। बेटा मैंने भेजा था यीशु को प्राप्त करने के लिए, तूने किसको प्राप्त करके आ गया? बातों को समझेगा नहीं। दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद क्या करता था? पूछ कर। सब बोलिए पूछ कर। फिर से बोलिए पूछ कर कि प्रभु मैं किससे विवाह करूं, मेरी सेवा कैसे होना चाहिए, मेरा बिजनेस कैसा होना चाहिए, मेरा परिवार कैसा होना चाहिए। मैं जब भी दुआ करता हूं, मैं कुछ चीजों के लिए दुआ करता हूं, प्रभु मुझे एक अच्छा प्रचारक बना, एक अच्छा टीचर बना, एक अच्छा बेटा बना,
एक अच्छा पास्टर बना, एक अच्छा पति बना। मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इन सारी चीजों में अच्छा नहीं हूँ। खुदा मुझे बनाएगा तो और क्या करेगा, बेहतर बेहतर बेहतर। तो आपको दुआ करना है, पूछ पूछ के, प्रभु मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे उसके लिए क्या करना है। इसलिए जवान भाई बहन, जब भी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढे, जब भी जिंदगी का बड़ा फैसला ले, मैं शादी के बारे केवल नहीं बोल रहा, हर एक चीज के बारे खुदा से क्या करो, पूछो। और जब प्रभु से पूछोगे, प्रभु आपको हिंट देगा, और जब प्रभु आपको हिंट देगा, आप आगे बढ़िए। हमारा सैम ब्रदर मुझसे आकर पूछता है, पास्टर जी ऐसा ऐसा ऐसे करना चाहते हैं, आप बताइए ना। मैं सोचता हूँ विश्वासी लोग भी बड़ा हम लोग को मुसीबत में ढाल देता है कि हाँ बोलूँ तो वो करेगा, ना बोलूँ तो नहीं करेगा, आगे जाके वही बोलेगा कि आपने बोला था इसलिए मैंने किया। तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु क्या करूँ? प्रभु ने बोला, बेटा हाँ बोल दे। मैंने बोला हाँ जाके कीजिए। हमारा काम है प्रभु से पूछना, क्योंकि जब वो मुझसे पूछते हैं, आप में से कोई भी पूछते हैं मुझसे, तो मैं किससे पूछता हूँ? प्रभु से। और जब प्रभु से पूछता हूँ तो प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। तो जो व्यक्ति हर एक काम के लिए प्रभु से पूछे, वही व्यक्ति प्रभु के मन के अनुसार एक इंसान है। इसलिए याद रखिए, हर एक चीज के लिए प्रभु के पास जाए और क्या करे, पूछे। एक आदत बना लो। मैं जब मेरे घर से जाता हूँ ना, मैं मेरे मम्मी से बोलता हूँ, मामी आसची मैं जा रहा हूँ। पापा रहता तो पापा से ही बोलता मैं जा रहा हूँ। अगर नहीं बोलूँ तो मेरा मम्मी पापा मुझे मारेगा नहीं। लेकिन क्या बन गया है, एक आदत बन गया है। वैसे ही आप परमेश्वर के साथ एक आदत बनाओ, हर एक बात में अपने प्रभु से क्या करे, पूछे। और जब आप पूछते रहोगे, आप परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति बनोगे। आपको अभी समझ में आ रहा है क्यों प्रभु ने दाऊद से कहा कि ये मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है, जो मेरे सब इच्छाओं को। एक लास्ट पॉइंट दाऊद के बारे में, 2 सामुएल 7 अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन सुनिए क्या लिखा है। तब राजा अपने भवन में रहता था, और यहोवा ने उसको। इस समय तक ना दाऊद क्या बन गया, राजा बन गया। सारा वैभव उनके पास आ गया, अच्छे जगह पे रह गए। और सुनिए, उस समय राजा अपने भवन में रहता था, और यहोवा ने उसको उसके उनके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया। तब राजा नातन नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। I have a desire। उसने कहा कि मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है। इच्छा क्या है? नातान से बोल रहा, नातान एक भविष्यवक्ता है। उसने बोला, नातान नबी सुनो, मेरे मन के अंदर एक इच्छा है। प्रभु ने मेरे शत्रुओं को मेरे पांव तले कर दिया, मुझे जिता दिया, मुझे राजा बना दिया, और यहाँ पर मैं कहाँ रहता हूँ? क्या शब्द आया है? देवदारू। इसका मतलब यह है कि मैं एकदम फर्स्ट क्लास घर में रहता हूँ, सुंदर, चकाचक, मार्बल से बिछा हुआ। तो मेरे कितने सारे कर्मचारी आते हैं, क्या खाना है मुझे सब मिलता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहोवा तंबू यहोवा का संदूक तंबू में रहता है। उसकी जिंदगी की इच्छा क्या है? यहोवा के लिए क्या बनाना। आपको पता है दाऊद को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि मेरे लिए मंदिर बनाओ। दाऊद को किसी ने बोला है? नहीं। साउल ने कभी नहीं बोला कि मैं यहोवा के लिए मंदिर बनाऊंगा। साउल हालांकि परमेश्वर ने उसे चुना था, दाऊद को किसी ने नहीं बोला, दाऊद को ना ही दर्शन आया। लेकिन दाऊद के अंदर एक इच्छा थी कि मेरे जीते जी मेरे खुदा के लिए मैं एक अच्छा क्या करूं? मंदिर बनवाऊं। वाह, मेरे मन के अनुसार वाले इंसान वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता है। किसके बारे में सोचता है? परमेश्वर के भवन के बारे। आपको पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कलीसिया के लोग कभी कभी मेरे पास आकर बोलते हैं, पास्टर जी ये पैसा कलीसिया के इस चीज को आप खरीदें। इसका मतलब आपको, आपके दिल के अंदर डिजायर है कि आपके कलीसिया की ये चीज अगर नहीं है तो आप उसको प्रभु के लिए क्या करो, दो। दाऊद के अंदर कौन सा इच्छा था? आप मुझे एक बात बताइए, यहोवा के लिए भवन बनाना
प्रार्थना में विश्वास में होगा या प्रार्थना और विश्वास से धन से होगा? भवन बनाना है तो क्या चाहिए? दाऊद बोल रहा है मेरे मन में इच्छा है करोड़ों करोड़ों अरबों खर्च हो जाए, लेकिन यहोवा के लिए मुझे भवन बनाने का इच्छा है। दाऊद, आपको परमेश्वर ने कहा ना ना ना? क्या परमेश्वर ने दर्शन दिया? नहीं, मेरे मन में इच्छा है मेरे खुदा के लिए क्या करूं? एक घर बनाऊं। कौन है परमेश्वर के मन के अनुसार? क्यों प्रभु ने उससे कहा पता है, तू मेरे मन के अनुसार है कि मेरा बच्चा, तू अपने बारे में नहीं मेरे भवन के बारे में सोचता है। वैसे हम भी प्रभु के भवन के बारे सोचे। किसके बारे? है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग क्या करते हैं ना, कलीसिया को देखते हो कि क्या जरूरत है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सब कुछ बोला जाएगा, हम भी देखते हैं कि कुछ चीज जरूरत है या नहीं। अगर है, आपके मन के अनुसार होना चाहिए। खुदा, मैं तो अच्छे घर में रहता हूँ, मैं तो अच्छा खाता हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे मन के अंदर एक इच्छा है तेरे भवन के लिए मैं काम करके दिखाऊं। तब भविष्यवक्ता ने क्या कहा? हाँ, नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर। क्यों कर? क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन ऐसा मेरे अंदर में एक ये था कि एक लैपटॉप चाहिए। किसी ने मुझे बोला, पास्टर जी एक लैपटॉप कोई देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके मन में एक चीज था कि मेरे भवन में एक लैपटॉप आए। कुछ लोग मुझे पैसे दिए कि पास्टर जी चर्च में चेयर्स का आवश्यकता है, चेयर मिलना चाहिए। उसके पैसे को लिए हमने चेयर लिया कि उसने देखा कि कलीसिया में चेयरों की आवश्यकता है। दाऊद बोलता है मेरे मन में भी एक आवश्यकता है कि यहोवा के लिए क्या बनाऊं? एक भवन बनाऊं। मैंने आप लोगों से कई बार कहा, लेकिन आज ये समय सटीक होगा कि जब हम लोग भवन बनाने के लिए जा रहे थे, उसी के साथ हमारा घर भी कोलैप्स हो गया। टूटा फूटा पानी गिरने वाला घर था। हम लोग इतना ही दुआ किए थे प्रभु कि ऐसा होना चाहिए। उसी समय हमारा घर गिर गया। मेरे मम्मी और मैं रो रहा था, माँ आप क्या करें? क्योंकि तब तक कलीसिया स्टार्ट नहीं हुआ। हम लोग सोच ही रहे थे कि कलीसिया बनाएंगे। इतने में मैंने मेरे मम्मी से कहा, मम्मी कुछ भी हो जाए पर पहले परमेश्वर के घर को बनाएंगे। और आप कलीसिया देखो और मेरा घर आकर देखो। आप में से कोई भी कहेगा आपके घर से 100 गुना अच्छा कलीसिया सुंदर है, और मैं चाहता हूं मेरे घर से 1000 गुना अच्छा कलीसिया ही सुंदर रहे। हालेलुया। क्यों? पता है ये यहोवा का घर है। और हम लोगों ने इसे बनाने के लिए कोशिश किया, विश्वासी लोगों ने हाथों को बढ़ाया, और जैसे हमारा कलीसिया बनकर तैयार हो गया, ठीक कलीसिया का इनॉग्रेशन के 2-3 सप्ताह पहले मेरा पूरा घर एक पानी में मतलब हट गया, पूरा गिर गया। हम लोग टेंट में आ गए। अभी हम लोग विचार कर रहे हैं मम्मी से कि क्या करें। तो मैंने मम्मी से एक बात कहा, मम्मी हमारे पास 2 सप्ताह है, आप कलीसिया में सो सकते हैं, लेकिन जिस दिन कलीसिया में प्रभु का दास आकर रिबन काटेगा, ये कलीसिया खुदा के लिए हो जाएगा। मैं और आप यहाँ सो नहीं सकते। और प्रभु के लिए जब घर बनाए ना, खुदा हमको भी एक बगल में अच्छा कर दिया। हालेलुया। और वो व्यक्ति ने दौड़ा दौड़ा मेरे पास में आया, मेरा खुद का दादाजी, नाना जी क्या बोलते हैं, दादू बोलते हैं, वो मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया कि बेटा तुम ले लो मेरे घर को। मेरे पास कुछ पैसे नहीं है उस समय, मैंने नहीं ले पाएंगे। वो फिर चला गया। मेरे मन में मैं सोच रहा था, मम्मी से बात कर, मम्मी अगर ये पैसे को टुकड़े टुकड़े में बोले तो मैं क्या करूंगा, लूंगा। वो फिर दूसरा दिन आया, बारिश हो रहा था, मुझे बोला बेटा तुम ले लो। मैंने बोला दादू हम नहीं ले पाएंगे। नहीं तुम ले लो, 50-50 हजार रुपया ले लो ना। प्रभु तेरा धन्यवाद, जो तेरे घर को बनाता है तो उसके लिए कोई ना कोई उपाय करता है। हालेलुया। बोलना ये चाहता हूं, आप कुछ भी करें, आपके दिल के अंदर एक लास्ट ख्वाहिश होना चाहिए, यहोवा के घर के लिए भी मेरा कुछ जिम्मेवारी है। हालेलुया। और वो क्या है आपको मालूम होना चाहिए। जिस भी तरह हो, जैसे भी तरह हो, हमको यहोवा के घर के जरूरतों को क्या करे, पूरा करे। और वहां भविष्यवक्ता ने कहा हाँ तू कर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। समझ में आ रहा है परमेश्वर क्यों कहा कि तू मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। हमने शुरुआत में जो वचन पढ़ा ना, उसको हम पढ़ लेंगे एक और बार। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 22। देखिए खत्म नहीं हुआ है, एक बड़ी आशीष से प्रभु यहाँ ऐलान करता है। प्रेरितों के काम उसका 13 का 22 फिर से पढ़े,
फिर उसे अलग करके, फिर साउल को अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, जिसके विषय में यहोवा ने, परमेश्वर ने, यीशु ने ये गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, क्योंकि दूसरे उसकी गवाही देते हैं, वो अपने गवाही को दूसरों के सामने नहीं देता है, उनके अंदर दूसरों के लिए तरस है, वे मुझसे पूछ कर करते हैं, उसके मन में मेरे भवन के लिए कुछ करने की इच्छा है। अब देखिए आगे क्या कहता है, वही मेरी सारी इच्छा पूरा करेगा। अब मैं चाहता हूं इसका मेन की वचन 23 वचन पढ़ दे, क्या लिखा है? इसी के वंश सुनिए इसी के वंश से। क्यों प्रभु आपने दाऊद के वंश को चुना? तो प्रभु कहेगा क्योंकि इसके वंश को मैंने ऐसा ही नहीं चुना, इसीलिए मैं इस वंश को चुना। क्यों? परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। जब आप खुदा के लिए ईमानदार होते हैं ना, खुदा आपके वंश को ऐसा कुछ कर देगा कि आगे आगे पीढ़ी भी आपके वंश को कभी भूलना चाहे भी तो भूल। यीशु जब नए नियम में जा रहा था ना, एक अंधा ने क्या कहा मालूम है? चिल्ला कर, हे यीशु मुझ पर दया कर। ना, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। दाऊद का नाम क्यों लिया उसने? क्योंकि दाऊद दयालु था, और दाऊद का संतान यीशु जब उसके वंशज में आया है, यीशु भी क्या है? दयालु है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? इस प्रभु ने दाऊद को चुन लिया, उसके वंश में से क्या है? यीशु मसीह पैदा हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने वंश को सिक्योर करना चाहते हैं, हाँ आपने सोना खरीद के रखा है, अपने क्या बोलेंगे, बहुत सारे ये सब बोलते हैं ना, हाँ वो जो करके रखे हैं, अच्छी बात, आप करके रखे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन याद रखिएगा प्रभु कहता है कोई भी पॉलिसी वंश को आशीषित नहीं कर सकता है? कोई भी पॉलिसी आपके वंश को आशीषित नहीं कर सकता सिवाय एक के पॉलिसी, और पॉलिसी है मेरे खुदा का। वो कहता है तेरे वंश को मैं आशीषित करूंगा। आप सोच के देखें, यहोवा ने अब्राहम का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि तेरे कारण भूमंडल के सारे लोग क्या होंगे? आशीषित होंगे, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्रापित करूंगा, और जो तुझे आशीषित दे मैं उसको आशीष दूंगा। और यही आशीष अब्राहम से इसाक, इसाक से याकूब, याकूब से उसके बाद यीशु मसीह, दाऊद से होते हुए, चेलों में से होते हुए आज हमारे ऊपर में आ ठहरा है। हालेलुया। खुदा ने उसको कम नहीं किया, आज उसके वंश आशीषित हो रहे हैं। मैं इसलिए बोलना चाहूंगा, अगर आप इस तरह की प्रवृत्ति में चल रहे हैं, आपके बेटे के बेटे अगर मान लेते कि प्रभु आने में देर हो और 2050 भी आ जाए, आपके बच्चे आशीषों में जिएगा। तब कुछ पूछेगा कि ये बच्चे आशीषित में क्यों जी रहे, तो वो कहेंगे हमारे परदादा के कोई था, उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया। हालेलुया। सब बोलिए, मैं भी दाऊद के समान ये बोलना चाहता हूं कि मैं भी यीशु के साथ, या यीशु मुझसे कहे कि तू मेरे मन के अनुसार एक इंसान है। और आप बोलिए, मैं भी यीशु मसीह के पूरी इच्छाओं को पूरा करूंगा।